जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक ऑलरेडी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से पिछले कई सालों में जो नीट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मेन जो इस बार आने की जो संभावनाएं हैं, अगले साल जो आने की संभावनाएं हैं पूरे नीट के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी हम इस पे फोकस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं एक टॉपिक कंप्लीट करता हूं। जैसे मैंने अभी तक यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ला दिया, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करूंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ला दूंगा, फिर और जो फर्टिलाइजेशन होता है या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, सबके अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने में। इसके साथ में फिर एक बार में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर एक बार पूरे चैप्टर से ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको फिर से एक बार हम महामैराथन करके और पूरे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक चैप्टर की पूरी कंप्लीट जो होते हैं ना प्रिपरेशन, उस कंप्लीट प्रिपरेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आंसर हम पिकअप करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। वास्ट डिफरेंस, जैसे ये वास्ट डिफरेंस जा रहा होता है, इसको यहाँ पे एक डक्ट मिलती है, कहां से? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से। रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। तो देखिए जैसे रिसीव कर लेती है डक्ट, तो अभी यहाँ पे जो नई डक्ट बनती है इसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम हो जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट नाम हो जाता है। ठीक है, अब ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाती है और जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, यहाँ पे मौजूद होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उस प्रोस्टेटिक रीजन में क्या हो जाती है, ये यूरेथ्रा से मिल जाती है। तो ध्यान से सुनना, अब हमसे पूछ रहा स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सही बात है, जो सर्विकल कैविटी होती है, बीच की जो कैविटी होती है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। तो वेजाइना कैनाल के साथ, यहाँ पे वेजाइना ओनली लिखा है, ओनली वेजाइनल कैनाल के साथ में, हालांकि वो वेजाइना मतलब उसमें कैनाल की बात कर रहा है। तो जो वेजाइना कैनाल होती है उसके साथ मिलकर क्या बनाता है? बर्थ कैनाल बनाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही हो गया। अब हमें ये दोनों स्टेटमेंट के ये पॉइंट ये बोल रहा है कि एबव जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं इनको देखते हुए आप यहाँ से आंसर पिकअप करिए। ये हमें फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, पहले को इनकरेक्ट बता रहा है, तो ये पहले ही गलत हो गया क्योंकि पहला वाला हमारा क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत बता रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये भी गलत बता रहा है क्योंकि हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है? करेक्ट है। ओके, तो समझ में आई चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस प्रकार से जो स्पर्म सेल बनती है, जो स्पर्म बनता है, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट हमें ऑप्शन दे रहा है, टेस्टिस से एपिडर्मिस में जाता है, फिर एपिडर्मिस से वासा एफरेंसिया में जाता है। सीक्वेंस यहाँ पे गलत हो गया, पहले कहाँ जाएगा? टेस्टिस से रेटे टेस्टिस के पास जाएगा, फिर वासा एफरेंसिया, फिर जाके एपिडर्मिस से जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत हो गया। सेकंड वाली बात करते हैं, फेमनीफेरस ट्यूबुल से कहाँ पे आता है? रेटे टेस्टिस में आता है, रेटे टेस्टिस से फिर वासा एफरेंसिया, सही बात है। फिर एपिडर्मिस वास डिफरेंस के पास जाता है, वास डिफरेंस से फिर इजैकुलेटरी डक्ट के पास जाता है, फिर यूरेथ्रा के पास जाता है, फिर यूरेथ्रा मीटस के पास, यूरेथ्रा मीटस बोले ओपनिंग ऑफ पेनिस। ठीक है, तो वहां पे जाता है। तो कहने के बाद अब सेकंड वाला जो है ये बिल्कुल राइट पाथ को फॉलो करता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट है ये आप इनको भी पढ़ लीजिए के बाद दिमाग में फीड हो जाएंगे। देखो ये वाला कैसे गलत है पता, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से वासा एफरेंसिया, फिर एपिडर्मिस और इंगुइनल कनाल आ गया। इंगुइनल कनाल तो होती नहीं इसमें भी देखो इंगुइनल कनाल ही, तो इसमें भी होता ही नहीं, तो इसलिए दोनों ऑप्शन क्या हो जाए? गलत हो गए। नेक्स्ट पॉइंट और आगे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सभी में क्या दिया है, यहाँ पे अपना सन लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ, किस ईयर में कौन सा पूछा जाना, तो ये सब आप पढ़ते रहना। ठीक है, मैं अब मेन टॉपिक की बात करता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। अब स्पर्मियोजेनेसिस मैंने अपने जब लेक्चर लिया था तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब टॉपिक अच्छे तरीके से डिस्कस किया। सबसे पहले आता है स्पर्मियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, उसको हम बोलते हैं। अब स्पर्मिएशन की बात आती है, वो क्या होता है?
It is the process of releasing of spermatozoa from Sertoli cells into the lumen of seminifertibles. अब देख लीजिए आंसर कौन सा दिया है। स्पर्मियोजेनेसिस, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम Sertoli cells are released। स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं, तो ये तो पहली गलत हो गया, पहले बनेगा तब तो रिलीज होगा, तो स्पर्मियोजेनेसिस ये पहला सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजो आर फॉर्म्ड, सही है, ठीक है। व्हाइल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, इस स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड नहीं बनती है, गलत हो गया। नेक्स्ट है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड बनती ही नहीं है, ठीक है। किसमें बनती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में बनती है। और आगे बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड, इतना तो सही है। व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम Sertoli cells into the cavity of seminifertibles, ये सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आशा करता हूं सब समझ में आ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है कैपेसिटेशन ऑकर्स इन। अब जो कैपेसिटेशन क्या होता है, बोले कोई भी स्पर्म है तो उसमें कब क्षमता आएगी फर्टिलाइज करने की, कैपेसिटी जो होती है, उसी कैपेसिटी को क्या बोला, कैपेसिटेशन बोला। द कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग पावर, जो फर्टिलाइजिंग पावर होती है स्पर्म की, वो कहां पे आती है, रेट्रोटेस्टिस में जब स्पर्म रहता है तब आ जाती है, या फिर एपिडर्मिस में रहता तब आती है, या फिर वास डिफरेंस में जब स्पर्म आ जाता तब आती है, या लास्ट में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता तब आती है। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसमें सेमिनल प्लाज्मा मिलेगा तब जाकर के और मेच्योर होता है। अब जैसे सेमिनल प्लाज्मा मिलता है तब तक तो ये इजैकुलेट हो जाता है, बाहर अगर चला गया सरफेस में इजैकुलेट हुआ तो वैसे भी टेम्परेचर की वजह से वो मर जाएगा। बट अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ये अपने आप को मेच्योर कर लेता है और इसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि अभी फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो यहां से मूवेबिलिटी आ जाएगी, मूव कर सकता है तेजी के साथ में, और साथ में क्या करेगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट है द शेयर्ड टर्मिनल्स डक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम्स इन द ह्यूमन मेल। जैसे बोल रहा है शेयर्ड बोल रहा है, दो ऐसी कोई ऐसी डक्ट जो दोनों चीज को कैरी करती हो, कौन कौन सी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी साथ में ले रही हो और साथ में यूरिनरी सिस्टम से जो निकलने वाली डक्ट है उसको भी साथ में ले रही हो, ऐसी कौन सी डक्ट होती है। तो ध्यान से देखिए, इधर की तरफ से कौन सी डक्ट आती है, एक इजैकुलेटरी डक्ट आती है, और इजैकुलेटरी डक्ट जाकर के किसके साथ मिल जाती है, ध्यान से सुनना, इजैकुलेटरी डक्ट जाके मिल जाती है यूरेथ्रा से मिल जाती है, ठीक है। मतलब जो यहाँ से एक डक्ट आ रही होती है, और आगे चल के जो यूरिनरी ब्लड से आने वाली जो डक्ट होती है वो आगे चल के इस नाम से जानी जाती है, यूरेथ्रा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जाती है, यूरेथ्रा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जिसमें सीमेन भी जा सकता और यूरिन भी जा सकता। तो हमसे यही पूछा कि जिसमें सीमेन भी जा सके, रिप्रोडक्टिव डक्ट की तरह भी कार्य कर सके। ये डक्ट जो है यूरेथ्रा, जब ये रिप्रोडक्शन करना होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी करना होता है तो ये रिप्रोडक्टिव डक्ट की तरह भी कार्य करती है, और नॉर्मली ये यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट होती है, ठीक है, जिससे यूरिन पास आउट होता है। तो इसमें आंसर है यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, वासाइफ्रेंसिया एंड यूरेटर। तो यूरेटर में कभी स्पर्म जाता नहीं है, वासाइफ्रेंसिया में कभी यूरिन आता नहीं है, वास डिफरेंस में भी कभी यूरिन आता नहीं है। एक यही पार्ट है यूरेथ्रा जिसमें यूरिन भी जाता है और क्या होता है, स्पर्म भी मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन द फ्रक्टोज। इनमें से कौन से जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा फ्रक्टोज में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है, और उसके साथ कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया मेल एसेसरी ग्लैंड्स, साथ में लीवर, पेंक्रियाज एंड सेलेवरी ग्लैंड्स। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड्स का सेक्रेशन है, सब ग्लैंड्स है अपने आप में, सब ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है, ध्यान से सुनना, जिसका सिक्रेशन में ये चीजों की मात्रा ज्यादा हो और साथ में कुछ एंजाइम्स भी हो। तो ऐसी केवल एक ही ग्लैंड्स है, ऐसी केवल एक ही ग्लैंड है जिसका नाम है मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे, उसमें भी सबसे मुख्य जो होती है वो कौन सी है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में ये सब चीजें होती हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे फ्रक्टोज हो, या फिर वो एंजाइम्स हो, ठीक है। और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड हो, उसमें भी कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। तो इसलिए मेल एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, एक शब्द में वो बोलते हैं, क्योंकि दोनों ग्लैंड का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का और साथ में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का, ठीक है। क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें से कैल्शियम निकलता है, ठीक है। जबकि वहीं पे जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कहाँ से निकलता है, वो निकलता है उसमें से क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं। तो दोनों ग्लैंड का सेक्रेशन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत
आसान सा क्वेश्चन है। ओवरीज एंड सेक्रेट्स प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो सर्टोरियल सेल्स आर फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं और काम क्या करते हैं, साथ में इनके ऑप्शन में काम भी दिया उनका। तो बोल रहा ओवरीज में पाए जाते हैं और सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, फर्स्ट ऑप्शन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्रेट एड्रेनालिन, नेक्स्ट ऑप्शन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोड्यूस न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, लास्ट में है पैंक्रियाज एंड सेक्रेट कोलेसिस्टोकाइनिन। ये 4 ऑप्शन है। अब देखो सर्टोरियल सेल्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसमें 2 प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है। जर्मिनल सेल्स हैं और साथ में सर्टोरियल सेल्स हैं। तो सर्टोरियल सेल का काम क्या होता है, बोले पहली बात तो पिरामिडल सेल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, बोले स्पर्मेटोजोआ जब बनता है उसके बनने के, या डायरेक्ट बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। या फिर स्पर्मियोजेनेसिस जो होती है तो स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने का कार्य करती है, उसके बीच में बहुत सारा न्यूट्रिशन भी लगता है। तो कौन देती है, सर्टोरियल सेल देती है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आशा करता हूं एक एक पॉइंट आपके सब क्लियर होते जा रहे होंगे, ठीक है। नाउ हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चले आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बोले, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, बोले 4 बनते हैं, और वही दिमाग में भर के चले जाते हैं और फटाफट 4 ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं। भाई साहब देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। जब ये डिवाइड करती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोसिस होता है ना, मियोसिस होता है, तब जाकर के इसमें क्या बनती है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। अभी पता नहीं क्या यहाँ पे लिखा था, मियोसिस लिखा था, ठीक है, मियोसिस, ठीक है, छोड़ो। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बनी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बोल रहा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो भाई साहब जब इसमें सेकेंड मियोसिस सेकेंड होगा तब जाकर के इसमें से क्या होंगे, इसमें से 2 सेल बनेगी और इसमें से भी 2 सेल बनेगी। तो एक से कितनी बनी, तो 2 ही तो बनी ना। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दैट मींस 2 फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट है six glands which secretes fructose that provide energy to spermatozoa. स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर स्विमिंग एंड prostaglandins that stimulate the uterine contractions to aid sperm's ovum interaction is. अब इसमें से बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो 2 चीजों को रिलीज करती है। पहली बात तो एनर्जी प्रोवाइड करती है स्विमिंग करने के लिए स्पर्म को, और दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करती है, जिसका काम क्या होता है, यूट्रस को कंट्रैक्ट करना, ताकि जो सीमेन रिलीज हुआ है वो सक होकर के फैलोपियन ट्यूब की तरह चला जाए और जहां पे ओवम से क्या कर सके, वो स्पर्म इंटरेक्शन कर सके। समझ में आ रही बात। तो हम जब सिलेबस कंप्लीट करें तो वहां पे हमने ये बोला था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो साथ में यूट्रस के साथ साथ में वेजाइना को भी कंट्रैक्ट करती, ताकि अंदर की तरफ पुश किया जा सके सीमेन को, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बोले, सिर्फ यूट्रस दिया, मतलब समझ गए बात को, ठीक है। और हम ऑप्शन की बात करते हैं, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, या फिर प्रीप्यूचुअल ग्लैंड करके दिया है। तो देखो हमने जब पढ़ा था, मैंने सिलेबस में कंप्लीट किया था कि जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है वो ये दोनों चीज को सेक्रेट करती है, ठीक है, फ्रुक्टोज और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फ्रुक्टोज का काम होता है एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया था फ्रुक्टोज ही एक ऐसा शुगर है जिसको जो स्पर्म होता है उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ग्लूकोज को स्पर्म डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है वो क्या करता है, यूट्रस के कंट्रक्शन के काम करता है, जिसकी वजह से जो सीमेन होता है वो अंदर की तरफ सक हो जाता है और जिससे ये फैसिलिटेट होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं एसर्शन एंड रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है एसर्शन रीजन, देखो 2 क्वेश्चन है और उनका जो ऑप्शन है वो यहाँ से हमें पिकअप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यदि एसर्शन की बात कर रहा है, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। उस हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। आपको याद आ रहा हूं मैंने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आइट साइड का जो शेप होता है ये पूरा, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इसमें जो सेल्स होती हैं वो लीडिंग सेल्स होती हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ठीक है। अब हम और आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया कि जो स्पेस होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और साथ में कौन सी सेल पाई जाती है, उसमें लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लीडिंग सेल्स हैं आर सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। ये भी सेंटेंस अपने आप में सही है, बट ये क्या उसका एग्जैक्ट रीजन है क्या,
उसका एग्जैक्ट रीजन है, वो अपने अलग कहानी कह रहा है और ये अपनी अलग कहानी कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर इसका पिकअप करते हैं। इफ बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सही है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दोनों तो स्टेटमेंट सही है, बट जो स्टेटमेंट जो रीजन है, सॉरी दोनों ही assertion एंड रीजन सही है, बट जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट आता क्वेश्चन है नंबर 11, assertion की बात करते हैं। वॉल ऑफ सेमिफेस्टिवल्स इज फाउंड ऑफ डबल लेयर्ड जर्मिनल एपिथेलियम। बोले जो वॉल होती है सेमिफेस्टिवल्स की, ये डबल लेयर, एक लेयर की बात नहीं कर रहा, डबल लेयर की बात कर रहा। तो डबल लेयर से बनी हुई एक मेम्ब्रेन जो होती है, जो एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है, वो डबल लेयर्ड पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है, वो सिंगल लेयर्ड होती है। तो अपने आप में जो assertion हो गया वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं रीजन की। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम आर जर्म सेल्स। ठीक है, जो देखो जो लेयर होती है उसमें मैक्सिमम जर्म सेल्स होती हैं एंड सम आर सर्टोल सेल्स। सही बात है, इसमें एक के अंदर केवल दो चार छह ही होती हैं सर्टोली सेल्स, ऐसे बहुत कम सर्टोली सेल्स होती हैं, है ना। या फिर जो बहुत लंबी पूरी अगर बात करें, यहाँ पे जैसे हमें 1-2 दिख रही है ना ऐसे, तो अगर इसकी पूरी लेंथ वाइज बात करें तो उसमें से 10-15 सर्टोली सेल्स होंगी, 20-25 होंगी। बट वहीं पे अगर हम बात करें किसकी? जर्मिनल एपिथेलियम की या जर्म सेल की बात करें तो संख्या में वो हजारों की संख्या में सेल्स होती हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, वहीं पर सर्टोल सेल की संख्या बहुत कम होती है। तो ये जो रीजन है, रीजन अपने आप में सही है, बट ये रीजन है सही तो जरूर है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब इसके लिए क्या है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, assertion गलत हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो दोनों में ऊपर वाले में तो assertion सही है। हम बात करते हैं इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। assertion ट्रू गलत है, ऑप्शन है assertion ही तो हमारा गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? इफ assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें assertion तो फॉल्स है बट रीजन हमारा ट्रू है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 11 क्वेश्चंस कवर किए। ठीक है, जो मेल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से आए हुए पिछले 7 सालों में क्वेश्चंस थे वो भी कवर्ड है। और उसके पहले जब नीट नहीं हुआ करता था, AIPMT हुआ करता, तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम के नाम से जो एग्जाम होता था उसमें आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने इसमें पिकअप किए हैं, लगाए हैं। ठीक है, और साथ में ऐसे क्वेश्चन भी इसमें मैंने रखे हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे साल आने की फुल संभावना है। तो क्योंकि अभी टॉपिक वाइज है इसलिए मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं। जब पूरा एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पे तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।